अबरार साहब, शुरुआत जरा आप ही से की जाए। ये 6.83 कैसे जस्टिफाई इसको करेंगे? मार्च और अप्रैल में हमें याद है 5% जेईआरसी को एक प्रपोजल गया था या तैयारी की गई थी। उस वक्त तो सरकार रातों रात सामने आई थी, कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा बोझ है, 5% हम कैसे बढ़ाएंगे, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मार्च अप्रैल में जो फैसला गलत था वो जून जुलाई में आकर कैसे अगस्त के मिड में सही साबित हो जाता है? देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर आया है ये तो जो इलेक्टेड सरकार है जिसकी अगुवाई उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये ऑर्डर उन्होंने नहीं निकाला है। ये जो ऑर्डर आया है ये जेईआरसी की तरफ से है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जेईआरसी जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी, तो हम कतई तौर पे इस फैसले के हक में नहीं थे। लेकिन आपको खुद पता है एक यूटी का सेटअप है। हमारा एक फुल फ्लेजेड स्टेट हुआ करता था जो कि बदकिस्मती से पीडीपी और बीजेपी की वजह से हमें खोना पड़ा। आज हम यूटी में बैठे हैं। अभी यूटी में अबरार साहब, आपको पता है देखिए यूटी में। देखिए अबरार साहब, शुरुआत में ही डाइवर्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। 30-35 मिनट हमारे पास हैं, जवाब आना चाहिए सीधा सीधा। मैं जब जी पीडीपी और बीजेपी की जो गलतियां कोसने के लिए बहुत टाइम है आपके पास। मेरा सीधा सा सवाल था, जी 6.83%, पौने 7% बिजली के टैरिफ 1 सितंबर से। हमें याद है 4 सितंबर 2024 को उमर साहब ने टोपी उतार कर वोट मांगे थे। वो टोपी आप 1 सितंबर को आवाम को पहना रहे हैं, कैसे जस्टिफिकेशन इसकी है? देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये हमारे हाथ में है ही नहीं। ये जो कैसे? जेईआरसी जो जिसने ये ऑर्डर जिस जेईआरसी ने ये ऑर्डर हम पे मुसल्लत किया है वो तो हमारे हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो है नहीं। ये जो जेईआरसी है ये ये तो दिल्ली हैरानी से की बात ऑपरेट है। होता है। ये अबरार साहब नेशनल टीवी पर बैठकर सरकार की तरफ से तर्क रख रहे हैं। ये जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल का क्या रोल है जो प्रपोजल्स बना रहे थे अभी तक? देखिए, आपको आपको देखना पड़ेगा जो इन्होंने इससे पहले भी प्रपोजल बनाया था। हमारी सरकार ने उस टाइम पे मतलब पूरा प्रेशर बिल्ड करके हमें पता था कि हमारे लोग अभी बड़ी मुश्किलों में जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो ये जो 6.83 है बाकी कंट्री के मुकाबले में सबसे कम जम्मू एंड कश्मीर में ये लगा है। आपको ये भी देखना पड़ेगा 2016-17 में जो 14% हाइक दिया गया था और 2022 में जो एलजी साहब की तरफ से हमें 15% का हाइक दिया गया, उसमें तो हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा। ये जो एलजी साहब है ये तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको तो बीजेपी ने ही यहाँ पे भेजा है। अबरार बीजेपी ने साहब, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अबरार खिलाफ साहब, है, दिल्ली हिमाचल में प्रदेश प्रोटेस्ट। के अंदर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में 5.35, 5.80, 6 से नीचे है। जब आप ये फैसला दुरुस्त या सही ठहराने के लिए जब आप तर्क देते हैं ना, दलील देते हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लिया करें। या तो आप पहले वाले बयान पर रहें कि हमारे हाथ में नहीं था, जेईआरसी ने कर दिया जिसके पास प्रपोजल्स थे, या दूसरा वाला जो आपने कहा कि ये मजबूरी बन गई थी, जो सीएम साहब भी कह रहे थे। दोनों में से किसी एक लाइन पर स्टिक करना होगा। क्योस और कंफ्यूजन क्यों है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? कंफ्यूजन तो है ही नहीं। कंफ्यूजन है ही नहीं। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि हम ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये लोगों ने सरकार बनाई है। हम अपने लोगों के साथ बिल्कुल शाना बाय शाना खड़े हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो डिसीजन लिया गया है जेईआरसी की तरफ से इसमें इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। चलिए, मैं जरा थोड़ी देर में आपके सामने नंबर